नमस्कार साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को आपण मानक स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। गत जनवरी 2 तारिख में अनुष्ठित होइथिबा अष्टादश कादम्बिनी साहित्य महोत्सव रे कादम्बिनी आयोजन करिथिला एक बहुभाषी कवि और कविता सम्मेलन जेउथिरे विभिन्न भाषा भाषीर अनेक सुनामधन्य कवि माने सेमानंकर कविता पाठ करिथिले। आउ आजिर आमर एही अध्यायटी हेउछि एक विशेष अध्याय कादम्बिनी बहुभाषी कवि और कविता अध्याय। अध्यायर प्रथम कविताटी हेउछि विशिष्ट साहित्यिक श्रीजुक्त माधव कौशिकंक कविता। रोने का रुलाने का हुनर ढूंढ रहे हैं हम लोग, दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। अब कोई हमें ठीक ठिकाने तो लगाए, अब कोई हमें ठीक ठिकाने तो लगाए, घर में है मगर अपना ही घर ढूंढ रहे हैं। अब कोई हमें ठीक ठिकाने तो लगाए, घर में है मगर अपना ही घर ढूंढ रहे हैं। और जब पांव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे, जब पांव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे, अब पांव नहीं हैं तो सफ़र ढूंढ रहे हैं। जब पांव सलामत थे तो रास्ते में पड़े थे, अब पांव नहीं हैं तो सफ़र ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग अभी तक भी अंधेरे में खड़े हैं, कुछ लोग अभी तक भी अंधेरे में खड़े हैं, कुछ चाय के प्यालों में गदर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग अभी तक भी अंधेरे में खड़े हैं, कुछ चाय के प्यालों में गदर ढूंढ रहे हैं। और हालात बिगड़ने की नई मंजिलें देखो, हालात बिगड़ने की नई मंजिलें देखो, सुकरात के हिस्से का जहर ढूंढ रहे हैं। हालात बिगड़ने की नई मंजिलें देखो, सुकरात के हिस्से का जहर ढूंढ रहे हैं। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और शेर देखिए कि बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे, बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। और भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। एबे आसंत सुनिबा जणे सुप्रशासक और कवि श्री विष्णुपद सेठींको एक इंग्राजी कविता। My soul struggles in the trappings of a colored skin. Often as I look at my face in the mirror, my inner fear compounds. I would face the same unkind people and hear their hateful comments from near my ears loud. I'm nothing, I'm no good. Several of my questions scald my skin, rip my identity. I have discovered many years of acquaintances hid plenty of lies and deceptions. My tarnished soul struggles to run free. Those words act like whiplashes. My feet falter. Blood and tear drip inside my mind and soul. The raging of a battle inside seeks time for a quick end. But I realized no one had forced to accept a sort of slavery, though years of conditioning gave a false sense of beauty and wit.
that the other side was blessed with. I'll drop now my own pretensions. How could the merciful God, the most perfect being, who instilled a kind of life string in me, ever make anything ugly? I am no less than being superb and the most beautiful. एबे कविता पाठ करिवे विशिष्ट कवि प्रभासिनी महाकुड़। टोपे स्वाति जड़ केउ पुण्यर फले हेई पारे जदि मुक्ता महा आवेगर असमाप्त कविता मुग निजको काहींकी भाबिबी रिक्ता दुई पाखु जाए जली मु केमिति जाने नाई केते क्षण मोर स्थिति एतिकी जानिची सबु दहनर दाहिका शक्ति सरे सरीब जीवन सेई तार शेष परिणति मुग एमिति महमवती पुण्यर फल पाई नाई केबे ओठरु जाइची खसी एबे इच्छारे पाप कली बोली निजको लागे ना दोषी तुम पाई जहा पापर संज्ञा मो पाई तो सीए प्रीतिर गंगा स्रोत प्रतिकूल जानिबी भसई देइची जीवन डंगा आम समयर दुनियार शेष अधिवासिनी निजको गढ़ी निज खियाल रे मु प्रवासिनी अजब जीवन अनुभूति नहीं मृत्यु परे निय पाउस हेई कस्तूरी बोला पवन देहरे जदि मुग भासी आसे केबे तुम्हें झरका खोला रखिथिब चाहिबार सेई आवेदन पाखे मरण पड़िब नई चाहिबार शेष पाइबार निशा रहिबने आउ केबे। एबे जने विशिष्ट मराठी कवि कुमार अनुपम को कविता। पर्वतों ने प्रेमिल चुंबनों से जिन्हें बनाया है सुइलार पर्वतों ने प्रेमिल चुंबनों से जिन्हें बनाया है सुइलार वही धागा है नदियां धरती की कथरी ताग रही हैं। पर्वतों ने प्रेमिल चुंबनों से जिन्हें बनाया है सुइलार वही धागा है नदियां धरती की कथरी ताग रही हैं। समुद्र एक गांठ है समुद्र एक गांठ है जिसमें धागे का सिरा खोज रहा हूं। समुद्र एक गांठ है जिसमें धागे का सिरा खोज रहा हूं। मिला तो नदी नदी अलग कर दूंगा समुद्र। एबे सुनिबा आउ जणे सुप्रशासक और कवि श्री रंजन कुमार दासଙ୍କ कविता। ए दुनिया रे ढेर हेलाणी शब्दर प्रदूषण ए दुनिया रे ढेर हेलाणी शब्दर प्रदूषण जो शब्द कथा मु कहूची से शब्द नुहे को गाड़ी मोटर की कल कारखानार से शब्द मनीषंकर आम मुहरु बाहरुथिबा शब्द सबुंकर तिक्त प्रदूषण शब्द सहित भाव मानकर संपर्क खूब निबिड़ परा से शब्द सह एवं भाव मान भी हेलेनी संक्रमित घरे घरे दाम्पत्य कलह पिलामानंग उपरे विरक्ति ऑफिस रे अशांति अभियोग पाख पड़ोशी सह सीमा को नहीं नदी को नहीं पहाड़ को नहीं कलह युद्ध अस्त्रोत्तोलन एवं रास्ता अवरोध निर्वाचन रे आरोप प्रत्यारोप कथा कटाकटी कादुओ फपड़ा फपड़ी गोड़ टणाटणी निर्वाचन रे प्रतिश्रुतिर शब्दमय विज्ञापन टीवी रे रेडियो रे मोबाइल रे सबुठी से शब्द मानकु नहीं खेल से मानकु आयुध करी एबे हमर सबु अर्थनीति राजनीति एवं कूटनीति से मानकु नहीं सबु धर्म सबु धारणा सबु प्रवचन सबु प्रहेलिका सबु प्रश्न अस्त्रोत्तोलन युद्ध एवं सबु विस्फोरण केबे दिने आमे आम सह आम स्वर पेटिका करंता नहीं असहयोग आमे हेई जानते नहीं शब्दहीन वाक्यहीन अवशिष्ट समय पई कौन बा फरक पड़ता यही शब्द मानक बिना कौन बा फरक पड़ता ये शब्द मानक बिना भाव पाई कौन शब्द माने निहाती जरूरी कांद न शुणी पारिले भी माँ परा बुझे छुआर भोक पाटी न खोली मागिले भी छुआ कौन पाएनी मार बोक आखिरे आखिरे कौन कुहा जाएनी मनर कथा ये शब्द सबू थिबा नथिबारे कौन बा थाए फरक
जदि बिना शब्दरे बिना कथारे अनायासरे चली पारे संसार शब्दर बा कि लोड़ा ताकू थरे विदाय देई देखा जाऊ केमिति चलुची संसार। एबे सुदूर केनिया रे बसवास करुथबा भारतर जड़े प्रतिष्ठित कवि स्वीकृत पॉलଙ୍କ कविता। Nine times over, the word nothingness emerges again, yet again, in the 20-word poem by the master monk. The dragon, they say, descends into the sea searching for meaning and spewing jewels, jewels that become rocks. Piercing into bellies of rocks, columns of light rise dressed in stunning colors, devils dancing in step with gods, all in all, adding to nothingness and making meaning. समय को विरतिर विरति परे आउ किछि कविता। विरति परे सुस्वागत। एबे आउ जणे मराठी कवि श्री प्रफुल्ल दत्तात्रेय श्रीलीदार को कविता। आधा शरीर हाड़ मांस का, आधा डिजिटल। आधा शरीर हाड़ मांस से बना हुआ, आधा डिजिटल। आधा मस्तिष्क मांसपेशियों से बना, आधा डिजिटल। आधा स्पर्श त्वचा से त्वचा का, आधा डिजिटल। आधा संबंध शरीर का शरीर से, आधा डिजिटल। आधी जिंदगी पांचों इंद्रियों से जिए, आधी डिजिटल। आधी दुनिया साक्षात देखी, आधी डिजिटल। आधी अधूरी जिंदगी में आधी भाषा नसीब आई। आधी अधूरी जिंदगी में आधी भाषा नसीब आई। आधा ही कागज मिला, आधा पेन, आधी स्याही। अध लिखी ये कविता, यही जो तुम सुन रहे हो, अपनी आधी कुदरती, अपने आधे कुदरती और आधे डिजिटल कानों से। एबे एक ओडिया कविता विशिष्ट कवि सुशांत कुमार नायकंकर। काली राति सारा चलीथिला लड़ई निज सह निजर। काली राति सारा चलीथिला लड़ई निज सह निजर। मरी मरी बंचिथिबा छाई मानक प्रतिमारे नथिला स्पंदन, ओठर पाखुड़ारे नथिला हस। भाग्यर बुकुफटा चित्कार रे विलाप करुथिला रक्त जुड़ुबुड़ु अंतुड़ीशाल। भाग्यर बुकुफटा चित्कार रे विलाप करुथिला रक्त जुड़ुबुड़ु अंतुड़ीशाल। एका एका लागुथिला नईबाली पठा, देहर कियारी रे आत्महत्या करिथिला अंधारर श्वास प्रश्वास। पीताम्बरी पाट पिंधि बड़दाण्डरे दौड़ुथिला मृत्यु। पीताम्बरी पाट पिंधि बड़दाण्डरे दौड़ुथिला मृत्यु। युद्ध पई चलीथिला सजबाज, निज सह निजे जुझिबाकू व्यस्त विव्रत थिले सबु चरित्र। उपरकू दुई हाथ टेकी ठिया होइथिला धर्म। उपरकू दुई हाथ टेकी ठिया होइथिला धर्म। थरुथिला पादतल माटी, असत्यर शासक हस्तरे थिला अहंकारर राजदंड। कामार्त ऋषिर कमंडलु शोषि नेउथिला मरणर अंतिम आलोक। पापर खोसा भितरे घुमौथिला घुणखिया जीवन। निदा पथरर कांथरे अंगुली देखाउथिला समयर निष्ठुर आदेश। काकरर सकाଳରେ घर सारा बुलुथिला चूड़ी ऋणुझुणु करुथिबा हाथ। काकरर सकाଳରେ घर सारा बुलुथिला चूड़ी ऋणुझुणु करुथिबा हाथ। एबे गुजरात रो जने विशिष्ट कवि डॉक्टर वर्षा दासଙ୍କ कविता।
सरहद के इस पार हो या उस पार, छाई है रेत ही रेत, एक ही रंग की रेत। है यह थार की मरुभूमि, मंटो की कहानी सी। कौन सा हिंदुस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ रुकूं, किस धरती पर चलूं। चेहरे एक से है, एक सी है जुबान, कौन सही कौन गलत बताना नहीं आसान। रेत कहीं बंधती नहीं, इधर से उड़ी उधर जा ठहरी। बादल बारिश की तरह बिना किसी बंदिश के करती मनमानी। इंसान खींचता लकीरें और बंध जाता खुद की जंजीर में। मन करता है बीज बन जाऊं, चिड़िया की चोंच से टपककर कहीं भी उग आऊं। बादल बारिश और रेत की तरह सरहद के इस पार या उस पार, जमीन हो या मरु उद्यान। यह धरती मेरी और तुम्हारी भी, हवा हम सबकी और मानवता भी। हम दिखते हैं अनेक पर वास्तव में है एक। लकीर के इस पार या उस पार, या फिर सात समुंदर के इस पार या उस पार। एबे भोपाल आउ जणे विशिष्ट कवि प्रेम शंकर शुक्ला कविता। कोई स्त्री ही रही होगी जिसने पत्थरों में बसी आग को पहचाना होगा और बनेले जीवन से आग को निकाल रचा बसा दिया होगा गृहस्थी में। आग को साधते कई बार वह आग से खेली होगी और आखिर में आग से काम लेने में सध गए होंगे उसके हाथ। जीविका के उद्यम से थक अपने डेरे लौटा आदमी पाया होगा पहली बार जब पके अन्न का स्वाद, तब खिल उठी होगी उसकी आत्मा और करुणा प्रेम से भरा वह निहारा होगा देर तक स्त्री को भी अपना आदमी बहुत अपना लगा होगा। उस समय छलक आई होंगी उसकी आंखें और देर तक गूंजती रही होगी उसकी चुप्पी में आग की कथा। आग की कथा में स्त्री जिलाए है अपनी हथेली में आग, वह आग सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। वर्तमान जड़े सुनाम धन्य चलचित्र निर्देशक और जड़े सुलेखक हिमांशु खटुआंक मुहरु एक कविता। ए काम से काम आज नुहे काली, पछरु भिड़ुवा रसी सबू को काटी अनेक दिन पर सुजोग मिलिला सबू बड़ भितरे छोटटिए हवा पाई। बड़ दांडरू बड़ देउल नगणी चढ़ीगली 22 पाहच, सेठी पहुँचवा जाके मुही मुहतिली। तापरे सबू गोलमाल, दुईटी गोलाकार आखि गोटे हो गला, मिसी जाई बिंदुटिए हैला। व्यापीगला से बिंदु बढ़िला आहरी बढ़िला। सप्त सिंधु देश महादेश सबू हजिगले। हजिगला पृथ्वीर नक्शा, हजिगले दृश्य अदृश्य जागतिक वस्तु। हजिगला महाशून्य, देहरु खसिला चर्म मांस आउ हाड़। तरलीगला एते दिन कुंदा कुंदी चेहरा। रक्त सबू पानी हो गला, पानी पुणी बाष्प है। बाष्प सबू उठीगले महाशून्य को। दुख सुख माया मोह किछिर संज्ञा नथिला, थिला खाली शब्द विहीन ध्वनि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। एबे आउ जणे प्रतिष्ठिता नारी कवि सुषमा मिश्रଙ୍କ मुहरु एक कविता। आमे ही सही नारी जेउ माने बढ़ी आसिलु गड़ी आसुथिबा परंपरारे। आमे ही सही नारी जेउ माने चढ़ीबाको आरंभिलु समय गढ़ी देउथिबा परिवर्तनर नुआ पहाचरे। आमरी जीवन कालरे
आमे मीची नकरी से जुगरे चली आसिलु पुणी ए जुगरे पाटी न खोली पारु पर्यंत निजकु चलेइलु। कर्तव्यर करतरी चिरी होईगले भी आमे करिथिलु बहु पणिया सासुंक पाखरे। आम पाई पति हेले इह परकालर देवता। जेते झड़ झंझा आसु पछे शाशुघर आम पाई गतिमुक्तिर द्वार। आम बोहू माने आम पुअंक समस्कंध सांग केबे जदि पवन टिके बोहीगला जोर रे तेबे छाड़ी देबे संग। टोपे सिंदूर दुई पट पानी काच आम जीवन सर्वस्व। स्वामी आगरे अह्य डेंगुरा बजाई चली जिबा आमर एकांत अभिलाष। आम बोहू मानंकर लंगड़ा हाथ शून्य कपाल जुगर चाहिदारे आउ नाही से काल पखाल। आम पाई परिधान थिला 12 हाथी साड़ी लज्जार भूषण क्याप्री वन पीस रे आम बोहूंक फेसन। आमे पिलांक सोनक्षेत्र रे बंदाण करी दीप जाळु षठी दुसी मांक पाखरे। आम बोहू माने पिलांकु शिखांती जळुथिबा मोहम्बती फुंकी फुंकी लिभाई देबाको बर्थडे सेलिब्रेशन रे। आमे सेही नारी बोहू होई सहिथिलु सेते बेले शाशुगिरी पुरुणा कालर। आमे सेही नारी शाशु होई संभाळिलु एते बेले बोहूंकर बोहूगिरी नुआ अमलर। आमे ही सेही नारी से काल रे थिलु तुठ पथर। आमे ही सेही नारी ए काल रे हेलु सुओ मुहरे पतर। आमे ही सेही नारी ए काल रे हेलु सुओ मुहरे पतर। शेषरे विशिष्ट कवि लीलाधर मंडलोई कविता। जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती, क्योंकि पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। ये दुनिया हमने छोड़ दी चोरों के भरोसे। दरअसल चोरों को एक होने में समय नहीं लगता, क्योंकि ईमानदार कभी एक नहीं होते। ईमानदार कभी एक नहीं होते। नटनी के पांव में चमत्कार है। नटनी के पांव में चमत्कार है। लोग उसका चलना नहीं, फिसलना देखना चाहते हैं। कर्ण को नदी में बहाते समय कुंती ने रख दिए सबसे महंगे स्वर्ण आभूषण। कर्ण को नदी में बहाते समय कुंती ने रख दिए सबसे महंगे स्वर्ण आभूषण। रखना भूल गई ममता। रखना भूल गई ममता। मांगा लेकिन उसने उसी का मूल्य। मांगा लेकिन उसी का मूल्य उसने कर्ण से। कर्ण के लिए उसने कुछ नहीं मांगा, न भगवान कृष्ण से, न अपने बच्चों से। नहीं नहीं, सांप के काटने से नहीं हुई ये देह नीली। नहीं नहीं, सांप के काटने से नहीं हुई ये देह नीली। कल रात मैं अपने दोस्त के साथ था। ना गोलियां चल रही हैं, ना बम गिर रहे हैं इलाके में, ना तोपों की आवाज बुलंद है, ना अजनबी छायाएं हैं आसपास। हमारा घर आज खौफ में नहीं है। ना गोलियां चल रही हैं, ना बम गिर रहे हैं इलाकों में, ना तोपों की आवाज बुलंद है, ना अजनबी छायाएं हैं आसपास। हमारा घर आज खौफ में नहीं है, ना ही कोई बड़ी खबर है हमले की। आज की रात आओ प्यार कर लें जी भर के। आज की रात आओ प्यार कर लें जी भर के।
न जाने ये रात कल नसीब हो कि ना हो। दर्शक बंधु आशा करुछु एई अध्यायटी निश्चित आपण मानकु भल लागिथिबो। आज तो समय हो गलानी पुणी देखा आगामी अध्याय रे। आज पई विदाय दियंतु। नमस्कार।